संसार में ये सब विडंबना क्यों है? क्यों महंगा इलाज करवाना चाहता है और क्यों सस्ता इलाज नहीं करवाना चाहता है? कृपया समाधान दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, दुआ दशा जिनवनी माता की। अभी पदम जी ने अपना सवाल रखा कि आज इंसान महंगे से महंगा इलाज करवाना चाहता है, जबकि हम सब ये जानते हैं रोग को दूर करने का सबसे सरल उपाय है टेंशन फ्री रहना। इंसान जितना टेंशन में जाएगा उतना ज़्यादा रोगी होता है, और यदि कोई रोगी हो और उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला देना, आधा रोगी तो अपने आप ठीक हो जाता है। किंतु फिर भी हमारी ये आदत बन गई है कि हमें सस्ता इलाज पसंद नहीं आता है। जो इलाज अहमदाबाद में होता है पवन जी, वही इलाज बम्बई में भी कराया जाता है, और वही इलाज हमारे गांव में भी होता है। किंतु एक कहावत है, अपने गांव के डॉक्टर के ऊपर हमें श्रद्धा नहीं है। और यदि कोई डॉक्टर सस्ता इलाज करता भी हो ना, इसे कुछ आता नहीं है। कहाँ जाएंगे? जिसकी फीस ज़्यादा हो और 2 घंटे लाइन में लगना हो, 4 दिन पहले बुकिंग कराओ, जब जाके नंबर आए तो लगता है कि हाँ डॉक्टर बहुत। डॉक्टर के बड़े होने से इलाज नहीं होगा, ज़्यादा पैसे देने से इलाज नहीं होगा। तेरे अंदर की कसाई कैसी है, तेरे अंदर का उपयोग कैसा है, जितना तेरा उपयोग अच्छा होगा उतनी ज़्यादा तेरी कर्मों की निजरा हो जाएगी। जितने अच्छे तेरे भाव होंगे, तेरा वेदनी कर्म उतना अच्छा उपशम होगा, और फिर तुझे सस्ते से सस्ते डॉक्टर की दवाई भी लाभ कर जाएगी। नंबर 2, साधु संतों के पास आप जाते हो, दिन भर तो टेंशन लेते हो, कहते जी दिन भर तो टेंशन होती है। और जब साधु संतों के पास जाते हो ना, यदि थोड़ी सी देर के लिए भी तुम्हें मुस्कान मिल जाती है तो वहीं बैठे बैठे आपका आधा रोग तो अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो श्रावक प्रतिदिन जिन मंदिर जाता है, जिन वाणी का स्वाध्याय करता है, साधु संतों की चरण वंदना करता है, उसके आगे रोग तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमारे जैन शास्त्र में लिखा है कि मंदिर पैदल लाओ। जब मंदिर पैदल आओगे तो 3 गुण। पहला गुण निरोगी काया, नंबर 2 पहला रोग, पहला सुख निरोगी काया मिलेगी, दूसरा जीव हिंसा से बचोगे, जीवों पर दया हो जाएगी, और नंबर 3 डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा और लोग तुम्हें जैनी अपने आप कहना शुरू कर देंगे। जिस काम को रामदेव बाबा ने शुरू करा, क्या कहा उसने? सवेरे सवेरे योगा। पवन जी सवेरे सवेरे दौड़ लगाओ, घास पर चलो। और हमारे भगवान महावीर ने कहा, भैया घास पर चलेगा तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाएगी, इसलिए मंदिर पैदल जा। सवेरे सवेरे साधु संत शुद्धि पर जाते हैं, उनके साथ पैदल जा। घूमने का घूमना हो जाएगा, साधु संतों की वैयावृत्ति हो जाएगी, जीव दया से सहित हो जाएगा, और तू निरोगी भी। रामदेव बाबा ने बोला ताली बजाओ। पवन जी ताली ऐसे नहीं, ताली बजाओ। और हमारे जिनेंद्र देव कहते हैं, जब जिनेंद्र देव की पूजा करो, जब साधुओं की भक्ति करो तो ताली बजा। ताली बजाएगा, कर्मों की निजरा भी हो जाएगी और रोग भी दूर। और रामदेव बाबा कहने ताली बजा, अकेला ताली बजाएगा तो रोग तो दूर होगा नहीं, कर्म और बंद जाएंगे। रामदेव बाबा ने बोला, भाई सवेरे सवेरे तू क्या कर? व्यायाम कर। क्या कर? व्यायाम कर। उठक बैठक लगा, कपाल भारती कर, ब्राह्मणी वृत्ति कर, बोला ना। और हमारे जिनेंद्र देव कहने, भैया सवेरे सवेरे जब तू अभिषेक करने आएगा, अपने आप तेरी उठक बैठक भगवान के चरणों में 3 बार गवासन से, खड़ासन से अथवा अष्टांग नमस्कार करेगा तो तेरे पूरे शरीर के सारे पॉइंट अपने आप दब जाएंगे। मुनियों के लिए चौका लगाओगे, पैदल आओगे, पैदल जाओगे तो अपने आप व्यायाम हो जाएगा।
काम का काम हो जाएगा और पुण्य का पुण्य कमा लोगे। किंतु आपको सस्ती दवाई काम, आपका दवाई कौन से चाहिए? रामदेव बाबा ने बोला तो जरूर करूँगा। अरे भैया, रामदेव बाबा कहीं और से नहीं लाए, वो भी सारा जैन शासन से निकाल कर लाए। इसलिए यदि जैन हो तो जिनेंद्र देव की भक्ति, गुरु की उपासना करो, निरोगी काया मिलेगी। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। असुंदर रूप का मतलब है निरोगी काया। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, अब आवाज़ दे रहा हूँ, पदम जी सराहोगी, उसके बाद तैयार है पूजा जी अजमेरा। हेलो। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल के प्रवचन में आपने हमें सूत्र दिया कि भाव अपने सुधारो, बड़े लक्ष्य से बड़े बनोगे। भाव अपने सुधारो, बड़े लक्ष्य से बड़े बनोगे। 2 दिन से हमारे परिवार ने चौका लगाया, भाव विशुद्धि से बड़ा लक्ष्य बनाया कि बड़े महाराज आचार्य श्री का पड़गान हो जावे, लेकिन विधि नहीं मिली। ये कौन से कर्म का उदय महाराज जी? हमें इसकी विधि का कैसे ज्ञान हो, कैसे मतलब कौन से ज्ञान से हमें पता लगे कि विधि शास्त्र क्या है, इसकी जानकारी कैसे हो? कृपया समाधान करें जिससे हमें आनंद का अनुभव हो सके। इनका सवाल सुना भैया आप सबने? ये अपना सुंदर लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य बना के चले थे कि चौका तो लगाया है, और कौन से महाराज आए? बड़ा लक्ष्य बनाए तो बड़े महाराज आने चाहिए। अब 2 दिन से ये भावना भा रहे हैं कि बड़े महाराज आएँ, बड़े महाराज आएँ, बड़े महाराज आएँ। जब 2 दिन से भावना बना रहे हो किसके प्रति? एक आचार्य भगवंत के प्रति, साधु प्रवेष्टि के प्रति, तो 2 दिन से जब तुम भाव बना रहे हो बड़े महाराज आ जाए, बड़े, अरे आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं कल आएंगे, तो समझना इन 2 दिनों के भावों में तेरे निर्मलता आ रही है, तो तेरी निर्मलता के आने से तेरे कर्मों की निजरा तो हो रही है। जब तक महाराज नहीं आएंगे तेरे भाव निर्मल होते चले जाएंगे। और अरे आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, अरे अब तो आ ही जाएंगे, अब तो आ ही जाएंगे। तो समझना एक साधु परमेष्टि के प्रति ऐसी भावना बनाने से किसी का लक्ष्य ऊंचा हो ना हो, तेरे भावों में निर्मलता आ रही है तो तेरा गुण स्थान तो स्थिर हो जाएगा। और जब बड़े महाराज आ जाएंगे, कहावत है ना, देर से मिलेगा सबर करके रख, देर से मिलेगा सबर कर, और जब सबर से मिलेगा तो आनंद देकर जाएगा। नमस्ते। आइएगा, पूजा जी अजमेरा, इनके बाद तैयार हैं दिनेश जी सेठिया। जिनको नाम लिखाना है यहाँ करके लिखा दें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है स्वदेश ना स्वादेश है। 1, 2, 3 समय तक जीव अनारक रह होता है, चौथे समय में जीव आहारक हो जाता है, तो ये अनारक और आहारक का क्या तात्पर्य है? शंका का समाधान करिए। देखो, इनका ये सवाल जो है तत्वा सूत्र के 2 अध्याय से है। एकम दो तिरिन वनाहार का अर्थात यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब ये जीव एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जाता है तो बीच में जो गमनागमन होता है उसे कहते हैं अनारक, उसे कहते हैं गमनागमन की गत्यानुपूर्वी। जब वो विग्रह गति से विहार करता है तो उस समय जब वो विहार करता है तो उसे विग्रह गति कहते हैं। और विग्रह गति 1 समय की भी होती है, 2 समय की भी होती है और 3 समय की भी होती है। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा कि एकम 2 3 वनार का अधिक से अधिक जीव 3 समय तक अनारक हो सकता है, चौथे समय में वो आरक हो जाएगा। तो आरक का मतलब क्या है? 3 शरीर 6 प्राप्ति के योग्य पुद्गल वृगणाओं को ग्रहण करना, इसे कहते हैं आरक। और 3 शरीर 6 प्राप्ति के योग्य पुद्गल वृगणाओं को ग्रहण नहीं करना, उसे कहते हैं अनारक। तो जब ये जीव अधिक से अधिक 1, 2, 3 समय के बाद जब चौथे समय में जाएगा तो निष्कुश क्षेत्र जो होते हैं वहाँ ये जन्म ले लेगा और पर्याप्त होती हारक शुरू हो जाएगा। अर्थात जैसे ही उसने अपना स्थान प्राप्त किया वैसे ही वो हारक
हो गया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक 3 समय तक तो अनारक हो सकता है, बाकी चौथे समय तो आरक हो जाएगा। नमस्ते महाराज। दिनेश जी सेठिया। एक का समाधान और है महाराज जी। जैसे उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और 3 उपवास 5 उपवास जो भी करते हैं, तो घर दूर होता है मंदिर जी से, और गाड़ी पे आते जाते हैं तो जीवों की हिंसा होती है, तो फिर पाप लगता है। और घर वाले अरे हमें हिंसा लगेगी यदि हमारा प्रमाद नहीं है। गाड़ी से आ तो रहे हैं, किंतु गाड़ी से आने के बाद भी मन में भाव क्या, भैया कोई जीव हिंसा हमारे से नहीं हो, किसी प्रकार का हमसे किसी का बुरा नहीं हो। यदि उपयोग अच्छा है, यदि एंटीना बढ़िया है, क्या बढ़िया है? एंटीना बढ़िया है, सोच बढ़िया है। नहीं नहीं, मैंने सोच क्या, मैं तो एंटीना कह रहा हूँ। हाँ। पहले टीवी चलते थे एंटीना वाले, यदि एंटीना बढ़िया तो पिक्चर एकदम साफ आएगी। और जरा सा भी एंटीना, नीरज जी थोड़ा सा भी एंटीना गलत हुआ तो पिक्चर गलत हो जाएगी। इसलिए अपना एंटीना अच्छा रखो, अपना उपयोग अच्छा रखो, और कोई भी काम करना आपको पाप का बंध बहुत कम होगा। कल इस सूत्र पता ना, ज्ञात अज्ञात। तो बस हम नहीं चाहते कि कोई हमारी व्यवस्था करे, और कोई व्यवस्था कर रहा तो उसमें हमें राग देश भी नहीं करना है। नमस्ते महाराज। आइए दिनेश जी सेठिया, इसके बाद तैयार रहेंगे सिंटू भैया, अभिषेक पाटोदी। नमस्ते आचार्य श्री। कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर अपन किसी का बुरा करते हैं तो अपना बुरा होता है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जीव ने 9 भाव तक कमट के जीव का किसी भाव में बुरा नहीं किया, लेकिन लगातार उसने बुरा किया। ये कर्म का कौन सा सिद्धांत है? देखो भगवान पारसनाथ ने, ये तो बात सत्य है जो कर्म सिद्धांत कहता है, कर भला कर भला। पवन जी कर भला क्या करे? कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। और आज का परिपेश में क्या कह रहे हैं पवन जी? कल कर भला होगा बुरा, कर बुरा होगा भला। एक ध्यान रखना, सिद्धांत कभी बदलने वाले। कर भला होगा भला। और ये ध्यान रखना, भगवान पारसनाथ के जीव ने कमठ का कुछ बिगाड़ा नहीं था, किंतु कमठ और भगवान पारसनाथ दोनों के दोनों अपने की पहले भव में भाई थे। और जब जो पारसनाथ का जीव था वो किसी काम से लिए बाहर गया था, तो कमठ के जीव ने उसकी पत्नी के साथ में बुरा व्यवहार किया था, जिसके कारण वो रुष्ट हो गया। और राजा ने क्या करा, उसको मंत्री पद से हटा दिया था। वो उससे बैर बांधा, किंतु वो पारसनाथ का जीव भी क्षमा मांगने गया, उसने उनको मार दिया था। किंतु कहीं ना कहीं 9 भव छोड़ो, उससे पहले कहीं ना कहीं भव तो इनके कर्म बंध तो भगवान पारसनाथ के ही थे। और देखो भगवान पारसनाथ के जीव ने क्षमता रखी, हर भव में क्षमा करता रहा, क्षमा करता रहा। और जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कमठ को भी केवल सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं पारसनाथ के जीव का भी कर्म का उदय तो था, कि बिना मेरे कर्म के उदय से कोई मुझे सता। इतना हो सकता है कि मेरा 10% कर्म का उदय था और उसके निमित्त से मेरा 50 हुआ, किंतु कर्म का उदय तो मेरे था। इसलिए भगवान पारसनाथ का कोई ना कोई पूर्व भव का कर्म पड़ा था जो उदय में आया, और वो निमित्त बना, और उसके निमित्त से ऐसा व्यवहार चलता चला आया। नमस्ते। सिंटू भैया, इनके बाद तैयार है रुपेश जैन। नमोस्तु आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर में जब अपन चंदन लगाते हैं तो अधिकतर जने तिलक लगाते हैं, और पहले मैं भी बिंदी लगाता था। तो जब कुछ समय पूर्व हमारे माणिक्य नगर में माताश्री आई थी, तो उन्होंने मेरी जो बिंदी लगा रखी थी उसको देखकर कहा कि ये वैष्णव संप्रदाय वाले लगाते हैं, अपन जैन समाज वाले, ये जैन संप्रदाय वाले ये बिंदी नहीं लगाते। तो महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि क्या उचित है इसमें, तिलक या बिंदी लगाना भी उचित है या नहीं? देखो हमारे जैन शास्त्रों में वैसे तो जो तुमने सवाल पूछना उसका अलौकिक उत्तर ये दे रहा हूँ। बिंदी कौन लगाता है? कौन लगाता है? लेडीज लगाती है। एक ध्यान रखना,
हमारे जैन शासनों में यदि आपने पुराने राजाओं को देखा होगा तो राजा पहले बिंदी लगाते थे और उसके चारों तरफ छोटी छोटी वाइट 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 रंग की लकीरें लगती थी। तो इस सिद्धांत करना, बिंदी लगाओ, तिलक लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जैन शासन में कई प्रकार के तिलक लगाने के विधान आते हैं। 6 प्रकार के तिलक लगाने का विधान है। तो आपने यदि बिंदी लगाई हो, तिलक लगाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रिया कांड थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे भाव कैसे हैं इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुमने बिंदी लगाई हो, लंबा लगाया हो, आड़ा लगाया हो, कोई फर्क नहीं। वो कहावत है ना, फ्री का चंदन जिसमें रहे मंदन। तिलक बिंदी वाला लगाओ, लंबा लगाओ। अरे भैया, पूजा में तू बादाम चढ़ा या श्रीफल चढ़ा या तू आम चढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भगवान को। भगवान तेरे बादाम से, तेरे काजू से, तेरे नारियल से, तेरे फल से राजी होने वाले नहीं। भगवान तो राजी होकर भी वीतरागी हो गए हैं। फर्क तुझे पड़ेगा कि तेरा उपयोग कैसा है। यदि तेरा उपयोग फल चढ़ाने से द्वेष हो रहा है तो पाप का बंद करेगा, और यदि तेरा फल चढ़ाने में भान लग रहा है कि नहीं भगवान अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम वस्तु चढ़ाऊंगा तो मेरे भाव अच्छे बनेंगे, तो तुझे कर्म की नजर होगी। इसलिए बिंदी लगा या तिलक लगा, अपने भावों को अच्छा रख, कुछ जाने वाला नहीं। नमोस्तु स्वामी। अब अपना प्रश्न लेके आ रहे हैं रुपेश जी जैन, उनके बाद तैयार है रेखा जी गदिया। नमोस्तु गुरुदेव, वंदा में माता जी, इच्छा में भगवान। हे गुरुदेव, बदलती इस दुनिया में नए नए आविष्कार हो रहे हैं। एक नया आविष्कार आया जिसका लोगों को ये फायदा है कि जाने वाले को अपने को 4 कंधे नहीं देने पड़ते हैं, और उसका नाम सवाहन, उसको सवाहन का नाम दिया है मोक्षरथ। तो उसको दिया जाने वाला दान कौन सी श्रेणी में आता है? और क्या अपभ्रंश में कभी भविष्य में जाकर के लोग, ये बच्चे ये नहीं कह उठेंगे कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत आ रही है, जब मोक्षरथ आता है और स्वयं ही मोक्ष में पहुंचा देता है, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है महाराजों को? तो गुरुदेव, क्या ये नाम उचित है और इसमें दिया गया दान कौन सी श्रेणी में आता है? भूपेश जी ने काम तो अच्छा किया है और सवाल तो और भी अच्छा पूछा है। पहली बात तो ये रही, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी टीवी वाली। उस महाभारत में और महापुराण के अंदर भी आता है, वो महाभारत में भी आता है कि जब पांडवों ने कौरव से युद्ध किया था, युद्ध करने के बाद पांडवों ने सोचा कि हमने बहुत हिंसा, बहुत पाप कर लिया है, चलो थोड़ा सा पाप धो लें। सुना है गंगा में नहाने से पाप दूर होते हैं, चलो बनारस जाएंगे, गंगा जी में नहा लेंगे और सारे पाप। अब जा तो रहे हैं पांचों, किंतु जिस युद्ध के सारथी नारायण कृष्ण जी थे, उनके बिना तो हम कहीं जा नहीं सकते। बोले नारायण कृष्ण के पास कौन जा भी, अर्जुन ही जा सकता, वही पूछेगा। अर्जुन गया, अर्जुन ने कहा कि हे भगवंत, हम सबकी इच्छा कि आप भी हमारे साथ चलें। तो नारायण कृष्ण बोले देखो भाई, मेरे पास तो समय, मुझे तो बहुत सारे काम और करने, काम करो, ये मेरा प्रतिनिधि रूप में एक तुमड़ी ले जाओ, तुमड़ी, और इसको जहाँ तुम नहाओ उसे वहाँ भी स्नान कर लेना। अब अर्जुन जी, पांडवों ने तो सोचा वो तो एक बार नहाए, उसको हर स्थिति पर 5-5, 6-6 बार नहलाते थे। और जब वापिस आए तो नारायण कृष्ण जी ने पूछा, भाई ये पार्थ, क्या किया तुमने मेरे प्रतिनिधि का? अरे बोले हैं स्वामी, हे केशव, क्या बोलते थे वो, हे केशव। और नारायण कृष्ण तो हे पार्थ, हे केशव, हम तो एक बार नहाए, हम जिस भी तीर्थ पर गए, जहाँ जहाँ नदी मिली, हमने बस एक बार नहाया, किंतु इसको तो हमने 5-5 बार नहलाया है, अब तो ये प्योर शुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है। नारायण कृष्ण जी बोले सही बात नहीं भैया, चलो अब थक गए, थोड़ा सा भोजन पानी कर लो। क्या करा, वही तुमड़ी पीस पिला सब्जी बनाकर सामने रख दी, और जब खाई तो कैसी थी वो, मीठी। थू करने लगे सब। कैसी थी? थू करने लगे सब। कौन थू कर रहा, हम तो नहीं कर रहे भैया, कड़वी थी। तो जिस प्रकार वो तुमड़ी नहाने से शुद्ध नहीं हो सकती, वैसे ही आप जीवन भर
गलत काम करो, जीवन भर 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 करो, जीवन भर राग देश कसाई करो और फिर मोक्ष रथ पर बैठकर तुम्हें मोक्ष मिल जाए, इतना सस्ता आत्मा से भगवान बनने का रास्ता नहीं है। दूसरी बात, आजकल तो लोगों ने शमशान घाट मरघट, किसको मरघट, मरघट मतलब जहाँ समय मरघट किसे कहते हैं? मरघट जहाँ व्यक्ति मरता है। तो व्यक्ति कहाँ मरा? घर में मरा, तो घर क्या तुम्हारा? मरघट, शमशान। और शमशान में उसे आप बोल, आजकल तो शमशान ऐसे बन गए हैं कि 5 स्टार होटल से ज्यादा लोग कहते हैं शमशान जाने पे बैराग होता है, किंतु आज को शमशान जाने पे पार्टियां होती है। आपके ही भीलवाड़ा में बना हुआ है, देख लो भैया, इतना टिप टॉप बना हुआ है कि वहां जाने के बाद लगता है भैया अब रात भर तो ही रुक, सवेरे जाएंगे अपन। इसलिए हमारे शास्त्रों की परंपरा या प्राचीन परंपरा क्या है, या तो कोई व्यक्ति मरे या तो उसे पहाड़ आदि पे छोड़ दो, या उसको जमीन में गाड़ दो, या फिर उसका संस्कार करो, किंतु मोक्ष रथ पे ले जाना। और दूसरा सिस्टम आ गया, पहले तो चाल लगते थे, रोते थे, लकड़ी लाते थे, जमाते थे, आजकल तो सीधा बटन दबाओ, हड्डी भी मिलने वाली। इसलिए ध्यान रखना, मोक्ष रथ पे जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा में उतर जाने से मोक्ष मिलेगा। और रही दान करने की बात, ऐसे स्थलों पे दान देना कोई पात्र दान नहीं है, कर्म निजरानी होगी, करुणा दान हो सकता है, किंतु ये दान किसी भी प्रकार से आपके कर्मों की निजरा में सहायक बनने वाला नहीं है। क्या गुरुदेव वास्तव में ये करुणा दान में आ जाएगा? करुणा दान में इसलिए आएगा कि करुणा मैंने जन हम सबके लिए कर रहे हैं ना, इसलिए आ जाएगा। नहीं, ये तो वही हो गई कि उस परंपरा को तोड़ना, जो एक 4 कंधे भी देने वाले उसको नहीं मिले। अरे भैया, आज का समय इतना बिजी है, आदमी सोचता भाई मरे तो रविवार के दिन मरना ताकि मेरे पे समय मिल जाए। बनारस चतुर्मास हम लोगों ने किया था 99 में, और मंदिर के पास ही जहाँ रुकते बेलूपुर, वहाँ पर क्या था, पास में गंगा जी है, वहाँ तो आदमी घर से बोरी लाता है, बैंड वाले बुला लिए, 4 रोने वाले बुला लिए, भैया ले जा। इसलिए ध्यान रखना, आज इनखान से पास समय नहीं है, तुम 4 बोल रहे हो, 2 भी नहीं मिलने वाले। आज तो आदमी सोचता भाई मरे तो संडे के दिन मरना, भाई जल्दी मर जाना कि संडे के दिन ही मरना। इसलिए ध्यान रखना, धीरे धीरे ये परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव, ये अपभ्रंश में आगे जाकर के ये मोक्ष रथ जो है, मतलब जिसका इतना ऊंचा महत्व है मोक्ष का, तो उस वाहन को, सौद वाहन को जो इतना नाम दे दिया, ऐसा अच्छा नाम, तो कहीं भ्रांतियां पैदा नहीं होगी? जैसे आज जो एक जाके भ्रांतियां पैदा होगी, आज मतलब बकरा और पुराना चावल। कितनी ही भ्रांति हो जाए, जिन शासन धुल मिल होने वाला नहीं है। सब जानते हैं मोक्ष रथ पर चलने का मतलब ये मोक्ष रथ नहीं, अपनी आत्मा रूपी रथ पर चलेगा तो मोक्ष मिलेगा। इसलिए जैन व्यक्ति के लिए कहा भैया इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि सामने वाले को तू समझा सके। इसलिए मोक्ष रथ पे जाने का मतलब सब समझते हैं। आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा है और ज़्यादा पढ़ चुका है, हमसे भी ज़्यादा जानता है वो। नमस्ते। आइएगा, अब सवाल लेके आ रही हैं रेखा जी गदिया, और तत्पश्चात अंतिम प्रश्न करता रहेंगी उषा जी कासलीवाल। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल के जिज्ञासा समाधान से है। कल चर्चा चल रही थी रात्रि भोजन त्याग की। तो जैन धर्म में कहा जाता है रात्रि भोजन करना मांस खाने के बराबर और पानी पीना खून पीने के बराबर है। और जैसे कि माता जी की क्लास में चर्चा चल रही है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष, तो ये तीव्र भाव जब हम देखते हैं कि रात में 12 साढ़े 12 बजे तक दिगंबर जैन गेस्ट आते हैं और चाय नाश्ता का दौर चल रहा है, अष्टानी का पर्व हो चाहे अष्टमी हो चतुर्दशी हो, और उस समय जो फिर हमारे तीव्र भाव होते हैं कि ऐसा क्या है कि ये सुबह इनको न तो सुबह जल्दी उठना है, न प्रवचन में जाना, और यहाँ आके हमारे घर पे या हमारे घर वाले भी कहीं बाहर जाके रात्रि में 12 साढ़े 12 बजे तक ये दौर चलता है चाय नाश्ते का, तो फिर जो तीव्र भाव होते हैं उससे हमको कौन से कर्म का बंद होगा? अरे भाई, खाने वाला खा रहा था, बनाने वाला बना रहा था, तो उन्हें अपने भाग क्यों खराब किए? हमारे बच्चे हो तो अरे तुम
यदि तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें राग होना, इसलिए पहले ही अपने बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार दे दो कि बच्चा बिगड़े ना। अपने बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार देके डालो कि बेटा कुछ भी हो जाए, पानी की तो छोड़, रात में अमृत भी नहीं पीना। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, यदि आपके घर में बच्चे हैं, बेटा भी है, बहू भी है, यदि आपका बेटा रात में 12 बजे आएगा बाहर से, तो आपकी पुत्र वधू क्या करेगी? घर में बनाएगी नहीं रात में चलता ही नहीं है रात में, चाय पानी नहीं चलते बच्चों को? चाय पानी चलता है। चाय पानी भी बनाएगी, बिना अन्न का भोजन भी बनाएगी। उस समय तुम बोला बेटा ये गलत, अब नहीं, मेरे घर में ये नहीं चलेगा, बोल सकते हो क्या? नहीं, यदि बोला तो हमको ही निकाल देंगे। तो इसलिए विपरीत जाता ना, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्तत् मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जब पता है विपरीत बुद्धि वाले हैं तो समता भाव देखो, जानो, जाने। तो महाराज जी इसके पीछे एक ये घटक कहते हैं जीवन में संगति का बहुत गहरा असर होता है। अजैन अपने जैनियों में तो मानते हैं कुलाचार है कि रात्रि भोजन नहीं करना, लेकिन अजैनों में तो करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें रात्रि में चंद्रमा देख के ही भोजन करते हैं। तो जब अजैनों की संगति में वो लोग रहेंगे तो फिर वैसे ही संस्कार ये आएंगे। ध्यान रखना, इस बात को कहकर आपने सारा पल्ला उनके ऊपर डाल दिया, जैनों के ऊपर। अरे अपने में दम होना चाहिए, लाख जैन आ जाए, यदि हम बढ़िया हैं तो हम बिगड़ नहीं सकते, बल्कि मेरी संगति से सामने वाला जैन भी जैन बन जाएगा। ये ध्यान रखना। हमारे स्कूल में हम जहाँ पढ़ते थे, हमारे यहाँ जैन लोग भी थे, अजैन भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, पंजाबी भी थे। और मेरे को जैन बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे जैन मित्र का ही है। सामर्थ्य अपने में होनी चाहिए, किंतु हम कैसे हैं, गंगा गए गंगा घास, जमुना जाए जमुना घास। हमारे में पावर नहीं है, अपने में पावर होगी तो सामने वाला भी सुधर जाएगा। नमस्ते। उषा जी कांसले। नमोस्तु आचार्य श्री, वंदना माता जी, इच्छा में चुल्लू। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि द्रव्य छह होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। तो आकाश तक तो ये असंख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं, लेकिन काल को अलग से क्यों लिया? इसमें 5 अस्थिकाएँ बताए और काल को इसमें शामिल नहीं किया। तो काल में एक शब्द भी आता है कालाणु, तो ये कालाणु क्या है और ये एक एक प्रदेश पे कैसे स्थित? देखो, आपने 6 द्रव्य के नाम लिए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जी। जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश ही। धर्म, अधर्म, आकाश कितने? धर्म, अधर्म, असंख्यात प्रदेशी। आकाश कैसा है? अनंत प्रदेशी। और पुद्गल कैसा है? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। कालाणु जो वो एक प्रदेशी है। कौन से प्रदेशी? एक प्रदेशी। और एक प्रदेशी होने का मतलब कि वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वो कायवान नहीं है। इसलिए एक प्रदेश का क्या मतलब? एक प्रदेश में उसका एक ही प्रदेश है, अर्थात लोकाकाश के एक एक प्रदेशों पर एक एक कानूनी बैठा हुआ उसका एक ही प्रदेश है, वो प्रदेशी नहीं है वो। जिस प्रकार अणु का कितने प्रदेशी? कौन? अणु कितना प्रदेशी है? एक प्रदेशी। किंतु अणु एक प्रदेशी होने के बाद भी बहुत स्कंद रूप में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए उसे कायवान कहाँ है। किंतु काल जो है, कालाणु, काल की सबसे छोटी जो पर्याय वो कालाणु, एक समय वाली, और वो एक प्रदेशी है। और एक प्रदेशी होने का मतलब है कि वो अब बहुत सारा प्रदेशी वाला नहीं हो सकता, इसलिए उसे यहाँ पर कायवान नहीं कहा, अस्तित्व है। इसलिए पंच अस्थिकाय में काल को नहीं लिया, क्योंकि वो कायवान अस्तित्व, किंतु बहुप्रदेशी नहीं है। काय नहीं है उसकी, हाँ, कायवान नहीं है उसके पास, इसलिए उसको उसमें नहीं लिया। इसलिए वहाँ पर उनको लिखा है जैसे एक माला के धागे में मोती अपने अपने अलग अलग रहते हैं, वैसे ही लोकाकार के एक एक प्रदेश पर एक एक कानूनों स्थिर होते हैं, वो एक प्रदेशी है, इसलिए उसको वहाँ पे पंचस्थिकाय में गिना नहीं आया था, वो कायवान नहीं है। नमस्ते। एक प्रश्न और महाराज जी, तिर्यंच आयु को शुभ आयु माना है, लेकिन 4 गति में तिर्यंच गति को शुभ अशुभ माना है, ऐसा क्यों? इसलिए माना है कि कोई भी जीव तिर्यंक गति में जाना नहीं चाहता, इसलिए वो अशुभ है। और एक बार तिर्यंक आयु में एक बार तिर्यंक गति में मिल जाए तो वहाँ से मरना भी नहीं चाहता, नहीं जाना चाहता, इसलिए नरक
तिरन गति अशुभ है और जाने के बाद उसमें मरना नहीं चाहता, इसलिए तिरन आयु शुभ है। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धे। बोलिए परम पूज्य